जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ इस समय आने के लिए। थैंक यू सो मच। रामोपासना के सत्संग में हम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री की उपासक का आंतरिक जीवन ग्रंथ का की चर्चा करते हैं और उसके बाद हम यहाँ श्री अमृतवाणी जी का सत्संग करते हैं, पाठ अर्पण करके फिर समाप्ति करते हैं। ये बैठक प्योरली साधना हेतु है। ऑफ कोर्स साधना गृहस्थ से और डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा इंट्वाइंड है, बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो हम साधना करते हुए अपना गृहस्थ जीवन, अपनी लाइफ जो है वो कैसे बेटर बना सकें, कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें और ऑफ कोर्स जॉयफुल लाइफ जी सकें। या सो और ऑफ कोर्स धर्म धर्म क्या है और नियम क्या है, शास्त्र क्या है, उसके अनुसार चल सकें। सो अगर उसके अनुसार चलते हैं वी आर सेफ, जब हमें पता है चीज़ों का वी आर गुड। और फिर या सो कहिए जी, आप लोग कहाँ हैं? पेज 59 पर हम कोट से करेंगे, मतलब नए चैप्टर पेज हाँ, हम 59। उपासक के चो आंतरिक जीवन से पहले रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण ये पुस्तक भी करते हैं, ताकि हमारा फाउंडेशन बन जाए। और हमारा फाउंडेशन है कि गुरु आज्ञा में कैसे रहें और फिर डेफिनेटली महाराज का उनकी शिक्षाओं पर विश्वास हो जाए। विश्वास बहुत इम्पोर्टेंट है। 59 करना है। हम्म आपका जाप, प्रार्थना आदि कार्यों में विश्वास होना चाहिए कि मैं अपने शुभ कर्मों से पार हो जाऊंगा। गंगा, यमुना आदि तीर्थ महात्म्य द्वारा नहीं। हम गाय ब्राह्मण के पराधीन ना रहकर स्वतंत्र रूप से अपने आप जप आदि शुभ कार्यों पर जाना ठीक समझते हैं। देखिए, जाप, प्रार्थना, विश्वास होना चाहिए। और यही यही एक साधना है कि क्या हमें अपने जाप पर विश्वास है, क्या हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, क्या उस पर हमें विश्वास है कि वो सुनी गई है। अब मुझे धैर्य रखना है। ये असली चीज़ है कि भाई क्या मैं जो जाप कर रही हूँ उस पर मुझे विश्वास है। क्या मैंने जो राम नाम लिया है उस पर मुझे विश्वास है कि हम अभी भी दर दर भटक रहे हैं। हमें क्लैरिटी नहीं है कि राम नाम का मतलब क्या है, राम नाम कहाँ से है, राम नाम किनका नाम है। और जो जाप हम कर रहे हैं वो सही जाप है कि नहीं, जाप सही है, कैसे पता लगेगा कि जाप सही है कि नहीं जाप सही है। सो ये अगर ये पुस्तक इन चीज़ों को क्लैरिटी लेके आती है, और अगर हमें इन चीज़ों की क्लैरिटी है, महाराज बड़ा सही बोलते हैं कि आपको दो किसी भी 2 टके के इंसान के आगे झुकने की, जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जाते इसीलिए हैं। आप बार बार लोगों से पूछते या इधर उधर कभी किसी के जाते ही इसलिए हैं क्योंकि आपको राम नाम पर विश्वास नहीं है। अब आप ये कहें कि भाई अच्छा ये चीज़ होगी तब विश्वास होगा, नहीं, उसे विश्वास नहीं कहते हैं, उसे बिजनेस कहते हैं। उसे विश्वास नहीं कहते हैं कि ये चीज़ होगी तब मानेंगे ना, नहीं नहीं कुछ तो बताओ ना, तब मानेंगे ना, तब मानेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे ये वाले काम नहीं चलते। राइट, सो इसलिए विश्वास मतलब संत हैं, विश्वास करना है करो, नहीं करना ना करो, सिंपल बात है। लेकिन हमें करना है क्योंकि हम दीक्षित हैं, हमारा और हम पर कृपा है कि हमारा मन करता है कि हम जो हमारे सदगुरु महाराज हैं उनकी शिक्षाओं पर चलें। हमारा मन करता है कि जो जो वहाँ लिखा है वो हमारे अंदर बसता जाए। ये भी बड़ी कृपा होती है। राइट या
कहिए जी, कोई क्वेश्चन जो आपने पीछे डिस्कस किया हो। पिछला आपका क्या था? हम्म, अ, अ, जपयोग। जी जी, यही था कि राम जैसे जाप करते समय हमें ये मानना है कि राम नाम अनंत दे रहा है, अनंत फलदायक है। और हम्म। यही था हमारा जप योग, अनंत फलदायक, और इस पल मुझे अनंत फल मिल रहा है। मिल और रहा है। ये नहीं देखना है कि कब मिला क्या। कि नहीं क्या मिल रहा है। या जी या है ना। जैसे कि कोई सोचे कि कपड़े धोने हैं, राइट? तो ऑब्वियसली आप कहेंगे अरे भिगोए हुए हैं, अरे भिगोए हुए हैं, अभी अभी समय लगेगा। सिंपल बात है। वो किसी भी स्टेज में हो सकते हैं। ये जो फल है अनंत फलदायक है, किसी भी स्टेज में हो सकता है। अरे धोबी को दिए हुए हैं, किसी भी स्टेज में हो सकता है। है ना, आयन करने दिए हुए हैं, तो या किसी भी स्टेज में हो सकता है। तो इसलिए हाँ, हो रहा है ये विश्वास करना है कि फल मिल रहा है, ये विश्वास करना है। कौन सी स्टेज पे आपको दिखा है कि नहीं, दुनिया को दिखा है कि नहीं, नो, वो किसी भी स्टेज में हो सकता है। एंड प्रभु की कोई लाइबिलिटी नहीं है कि भी वो आपको बताएं कि कौन सी स्टेज पे वो काम कर रहे हैं। है ना, जैसे आपकी भी कोई लाइबिलिटी नहीं है कि भाई अरे धुलने रखे हैं ना, धुल जाएंगे, मिल जाएंगे। है ना, धोबी के पास हैं या भिगो के रखे हुए हैं या मशीन में लगे हुए हैं, आप बताओ ना बताओ, ये आपका है, राइट? बिल्कुल। ठीक है जी, प्लैनेट्स खोलिए अपने। प्लैनेट्स लेके रखे हुए हैं। हाँ, बढ़िया बढ़िया। आज है 25, आज 26 तारीख है, 25, 26, 26, आज 26। 26 तारीख है। ठीक है जी, 24 का निकालिए, 23 और 24 का निकालिए पेज। बढ़िया। तो उसमें कृपाएं पढ़िए, कृपाओं से हम शुरू करते हैं। कौन पढ़ेंगे पहले? 23 का पढ़िए, कृपाएं। हम्म, पढ़िए। सबसे पहले दीदी की ये कृपा है कि सुबह मेरे को उठाया टाइम पे उन्होंने, ये सबसे बड़ी कृपा है। उसके बाद सारा दिन मस्त मोला बन के घूमते रहे, ये उससे भी ज्यादा उनकी कृपा रही। बढ़िया, उस दिन ये लिखा है 23 को। अच्छा, बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस। सुबह उठाया और मस्त मौला बन के घूमते रहे, वेरी नाइस। बिल्कुल। हाँ जी, अलका जी आपने क्या लिखा है 23 का? आप म्यूट पर हैं। सुबह उठ के प्रमुखता सुबह और उठ के प्रमुखता हाँ दी। जी, हाँ जी, जाप का संकल्प और ध्यान का संकल्प पूरा हुआ, स्वाध्याय का करवाया। और जैसे बच्चों को बोला नहीं, 2-3 दिन से बच्चों को बोले जा रही थी, उस दिन ये था कि बच्चों को बोलना नहीं था, ये ज़्यादा संकल्प लिया बेटी को कि उसको बोलना नहीं है, क्या कि बोल बार रहे बार थे? अब क्या बोल रहे थे? एक्चुअली उसको उसको पता नहीं, वो कंफ्यूज रहती है। और मेरे से भी फिर बोला जाता है कि अब एक्चुअली फ्रेंड्स के प्रति ज़्यादा वो है कि अब ये फ्रेंड इस स्कूल में, जो पुराने स्कूल में फ्रेंड्स थी वो इसी स्कूल में आ जाएं। तो बार बार फ़ोन पे लगे रहना उसने कि कभी एक को मना रही है, कभी दूसरे को मना रही है कि तू भी आ जा, तू भी आ जा, यहाँ अच्छा हो रहा है। तो फिर मैंने आप छोड़ दिया, क्यों मैं घुस किसी रहे हो बार उसके उसमें? आप क्यों घुसते हो? अजीब नहीं लगता आपको बच्चों में ऐसे घुसना? आप क्यों घुसते हो? आपको काम दे दिया हुआ है ना, आप कंस्ट्रक्शन पे जाओ। आप क्यों घुस रहे हो उसमें? यही लगा कि मुझे नहीं बोलना है कि मैं बार बार बोले जा रही हूँ, जो होगा वो प्रभु खुद ही देखेंगे। इसने मतलब खुद डिसाइड किया है कर कि लेती मैंने है वो। नॉन ये मेडिकल रखना है, और टाइम मैंने है, यही ये कर। फ्रेंडशिप्स का टाइम है,
ये इनका अपना टाइम है, और करने दो अपना एंजॉय। ये वाला भी, तू आ जा, हम करेंगे, तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा, नहीं वो नहीं आ रही, वो नहीं आ रही, ये और फिर वो बाद में याद करेंगे कि हम कैसे कहते थे। तो ये उनकी लाइफ है, क्यों हर चीज़ पे कंट्रोल करना। मुझे नहीं पता क्या कंट्रोलिंग से क्या हो जाएगा आनंद, क्या बन जाए वो, क्या बनाना। आई थिंक आपने पिक्चर भी नहीं बना रखी, क्या बनाना चाहते हैं आप? डम बनाना चाहते हैं उसे, चुप करके बैठ जाए, जब आप कहो खड़ी हो जा, तब भी नहीं आपको चैन आना, मैं आपको बताऊं। अगर वो ऐसी भी बन जाए ना कि आपको खड़ी हो जा, वो खड़ी होगी, बैठ जा, बैठ जा, फिर तब आपने कहना है, क्या यार तू अपने आप डिसीजन क्यों नहीं लेती, खड़ी क्यों नहीं हो सकती अपने आप, तो ये चीज़ वो नहीं है, ये कंट्रोलिंग। ये चीज़ है कि हमें हमें अपने में सेटिस्फैक्शन नहीं है, हम कुछ मर्जी वो कर ले, वो सेटिस्फैक्शन नहीं आनी हमें, यू नो ये चीज़ है कि भाई कि खेलने दो ना, मस्ती करने दो ना। मुझे भी नहीं समझ आता, कई पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उठ जाओ, उठ जाओ, अरे भाई मस्ती करने दो ना, पता है सब अपना आप कर लेंगे, भूख लगेगी खा लेंगे, सब कर लेंगे, करने तो एंजॉय। मुझे नहीं पता, सब कुछ तो अच्छा करती है। हाँ, अब से मेरा रोज यही होता है कि उसको बोलना नहीं है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं रखना कि वो क्या कर इंजॉय रही है, बस। करो, आप इंजॉय नहीं करते हो पेरेंटहुड, ये है, आप इंजॉय नहीं करते पेरेंटहुड। पेरेंटहुड इंजॉय करने के लिए, उनकी बातें इंजॉय करने के लिए, गिर 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 कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ऐसे बैठ इंजॉय करने के लिए, ऑब्जर्व, थोड़ा सा पीछे हट के देखो, इंजॉय करने के लिए खूब, या जब उनके साथ आप ऐसे इंजॉय करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। या इंजॉय नहीं करते, या बिल्कुल बच्चों को एंजॉय करना चाहिए। हर स्टेज बहुत सुंदर होती है, और इतनी फुलफिलिंग होती है अगर हमने एंजॉय किया होता है, या बहुत फुलफिलिंग होती है मदरहुड, या अच्छा ठीक है, फिर फिर करुणा जी, आपने भी लिखा है, आप भी शेयर करेंगे कृपाएं। हम्म। जी, हाँ, कृपाएँ तो मतलब टेस्टी। जैसे हाँ जी, हाँ जी, वही। तो कृपा एक्चुअली वही, जैसे पहले भी एक बार था कि कुछ दिनों से यूँ ऐसे होता है ना कि कुछ भी होता जैसे मुझे कृतज्ञता तो बहुत हमेशा ही रहती है कि जो भी है वो महाराज हमेशा करते हैं। तो कुछ भी जैसे कोई किसी बात भी होती, जैसे पहले भी मैंने शेयर किया था, तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ था कि जैसे कोई है यहाँ पे वृद्ध हमारे आती हैं, मतलब साधिका जी हैं, काफी वृद्ध हैं, बट वो डेली आती है, मॉर्निंग मॉर्निंग सत्संग डेली। तो उनका वो जैसे जाप अभी जाप की हो रही है ना, तो गिनती के लिए उन्होंने पूछा। तो हम जैसे ऐसे कि आप कितना करते हैं, तो मतलब किस तरीके से काउंट करें और ऐसे। तो वो कुछ बोले, लेकिन उन्हें किसी दूसरी साधिका जी ने कुछ कहा कि जैसे कि जाप ऐसा नहीं, ये अलग वो अलग। तब फिर मुझे, जैसे हमारी जैसे यहाँ चर्चाएं याद कि नहीं, ऐसा तो स्वामी जी महाराज ने जाप का कुछ भी नहीं कहा कि जो जाप तो निष्काम होता है, हम कहीं पे भी अर्पित कर सकते हैं। फिर ऐसा लगता है ना कि वो थॉट प्रोसेस जो है वो एकदम अलग होता है दूसरों से, तो वो थोड़ा फील करके बड़ा कुछ भी करते हैं, मतलब जैसे अगर हमें अ, कुछ बजाने के लिए भी कहा, तो वो उस दिन की ही बात थी कि मॉर्निंग में अमृतवाणी जी करा रहे थे महाराज। तो जैसे वर्ड था कुमद जो है, तो वो मेरी गलती एक बार अ, महाराज ने दिखवाई थी, वो ठीक करवाई थी, तो वो दिन याद आ गया कि देखो किस तरीके से छोटी छोटी चीजें हमारी, मतलब। तो वो एक तो बड़ा सोच के ही बहुत आनंद आता है। और दूसरा जैसे कुछ ऐसा था जैसे दूसरी कृपाओं में कि कुछ ऐसा इशू था घर में, हस्बैंड की भी कुछ चल रही थी, तो मुझे हंसी आई, मैंने कहा मुझे क्यों नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब ये ऐसा कुछ तो वो थोड़े थोड़े वो कम होते हैं, लेकिन थोड़े हो जाते हैं कभी कभी पैनिक। तो मैंने कहा पता नहीं मैं क्यों, तो कि हाँ तू थे, मतलब वो बोले कि भाई तुम तो
पता नहीं तुम आध्यात्मिक हो और बैठकों में बैठते हो। तो मैंने कहा ये सब तो महाराज की देन है, कि मेरा तो मुझे लगता है मेरा डिलीट। तो मैंने कहा याद तो कि हाँ ऐसे तो मतलब तुम्हारा वो फिर उनकी जो बात उन्होंने कही कि हाँ मंगल हो रहा है मेरा, जैसे हमारे कर्म कट रहे हैं, तो वो सुन के जरा बहुत अच्छा लगा कि हाँ चलो वो एक चीज आई। तो वो उनकी अपनी है जो भी जर्नी है, बट फिर भी महाराज की जो चीजें हैं वो कृपा ऐसे दिखी कि कुछ लगता नहीं कि कोई भी परिस्थिति है कि हाँ मुझे कोई नहीं लग रहा है कि मैं क्यों नहीं सोच पा रही हूँ। तो वो एक महाराज ने वैसे बना दिया से प्रूफ के हाँ जो है वो दिखा देगा। तो ऐसी कृपाएं दिखाते थे महाराज। और महाराज के प्रवचन जो आते हैं तो जैसे कि ध्यान का भी प्रवचन है, तो उसमें वो महाराज कहते हैं कि जैसे थॉटलेस होना, विचार शून्य, और थॉटफुलनेस। तो वो थॉटफुलनेस स्वामी जी महाराज कहते हैं कि स्वामी जी महाराज जो है वो थॉटफुलनेस में ज्यादा करते हैं। तो वो चीजें अब हर बार याद लगता है कि कुछ नया से महाराज सिखा रहे कि अच्छा इसका हम जब योग करते हैं, महाराज कहते हैं ना जब की है, तो वो फील करके ही बहुत अच्छा लगता है कि हमें ये कृपा है कि। तो बस यही था दिन भर, मतलब ऐसे ऐसे कुछ ऐसे माइंड यू जबरदस्ती लगाने की जरूरत नहीं, यार ये कैसे हो गया होगा ऐसे कुछ एक दिमाग कराने वाले वो है। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। अब तक सॉरी, 23 की ही आप निकालिए कि मन कैसा रहा। लास्ट वाला खाना निकालिए, लास्ट वाला जो था वहाँ क्या लिखा आपने? ये तो बीच वाला था ना, कृपाएं। अब 23 को लास्ट वाला क्या लिखा, पढ़िए। जी इसमें यही साइड कंटिन्यूशन में यही था कि प्रफुल्लित ही रहा, मतलब मन में कुछ ऐसा कुछ आया नहीं। हाँ जी रिम्पल जी, क्या लिखा मन में कोई विचार नहीं आए, उस नाक दिन? से हाँ, मस्त मौला रही थी सारा दिन। ये मैं तो वैसे ही मस्त बोला रहती हूँ, मैं आ- किसी की बात की परवाह ही नहीं करती, जो मर्जी कर बोलता है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। एनिवर्सरी निकल गई कि आनी है अभी? आनी है अभी जून में। जून में आनी है, अच्छा अच्छा, जून था। ठीक है ठीक है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। याद है ना? हाँ जी। ठीक है, बढ़िया। हाँ जी अलका जी, आपने क्या लिखा? हाँ जी दीदी, मैंने लिखा कि कंस्ट्रक्शन साइट पे ही जो वहाँ बोल आती हूँ मजदूरों को, कभी कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा प्रेशर भी इन्होंने बोला कि खड़े होके करवाना है। और तो बोल देती हूँ, फ़ोन भी ये कम ही करते हैं, और मतलब मजदूरों वगैरह को जो जिनको ठेका दिया हुआ है कि बोलते तूने देखना है जाके, तो उनको बोल देती हूँ। फिर पछताती भी हूँ कि कुछ ज़्यादा बोल दिया। वो विचलित रह जाती हूँ कि कहीं मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, इनको बोलना चाहिए था कि नहीं। आई थिंक वहाँ पर जैसे आप जब जाते हैं, वहाँ पहले जाप किया कीजिए। जाप करके चल, अपनी माला निकाल के बेशक छत पे जाप कीजिए, जहाँ भी कोई जो जगह है उसकी परिक्रमा करके जाप जाप कीजिए। फिर महाराज से अगर आपको दिखता है कि वे काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर महाराज से कहिए कि मुझे कैसे बोलना चाहिए इनके साथ, मैं कैसे इनके साथ करूं कि ये काम नहीं कर रहे हैं। पहले जाप कीजिए वहाँ पर, और फिर उसके बाद उनसे बात कर कर फिर बोलिए कि मुझे ढंग बताइए किस तरह बात करनी है इनके साथ, कैसे मैं बात करूं, कि आप मुझसे बात करवाइए इनसे, अगर आपको जब भी आपको लगता है कि फिर वो काम नहीं कर रहे हैं, राइट? क्योंकि देखिए बहुत स्पेशली, चाहे जो मर्जी क्लास हो जाए, मैं मुझे उस दिन महाराज नहीं बोले तो कोई मर्जी स्टार्ट हो जाए, सोसाइटी का, लेकिन हर सोसाइटी में जो विमेन है, उनकी वो थोड़ा सा वही रहता है। तो इसलिए फिर और विमेन आपको भेजते हैं, और वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, और जिस भी स्टेट में जिस तरह विमेन को ट्रीट किया जाता है, फिर वो उसी तरह लेते हैं, ज़रूरी नहीं वो सुनेंगे। लेकिन जब हम कनेक्ट होते हैं गुरुजनों से,
राइट। तो हमें वो ढंग बताते हैं, कोई ना कुछ गुर बता देते हैं, कुछ ना कुछ मुंह से निकल जाता है इस तरह से, फिर हेल्प कर जाता है कि ऐसों को कैसे डील करना होता है, ये बात है, ये चीज़ है। तो रही बात, अगर बहुत ज़्यादा एडमेंट होते हैं, आपने देखा है कि आपने 3-4 बार बोला है, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है, और मान नहीं रहे, क्लीन अप नहीं करके जा रहे हैं, तो फिर हाँ ज़रूर, फिर आपको, फिर वो मुझे लगता है कि वो जाएगा, क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं, तो आपको कि आप किसी और से काम करवाइए और उसको उनके हिस्से के पैसे दीजिए। फेयरनेस तो होनी चाहिए कि काम होना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे काम, और कितनी बार बोल दिया है, तो दैट मीन्स जब बार बार आप बोलते हैं किसी काम के लिए और वो सुन नहीं रहे, दैट्स अ डिसरिस्पेक्ट, कि आप उन्हें पे कर रहे हैं, उसके बावजूद वो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो नहीं कर रहे, और आपने लगाए भी वही हैं जो ऐसे ऐसे काम करें, तो सब कुछ हमारे पे ही आते, तो हमें ही फिगर आउट करना है कि हम वो चीज़ किस तरह करें। सो अगर आपकी दूसरी पार्टी ये काम करती है, उन्हें उनके हिस्से के पे करो। ये 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 सही रहेगा ना, यही सही रहेगा क्लीन अप्स के लिए। और ये एक और लर्निंग भी आ जाती है कि हमने आगे किसी से काम करवाना है, राइट। तो हम जब उनसे पूछेंगे कि आप ये सफाई, आप क्या क्या अपनी सर्विसेज देंगे, ये एक बहुत अच्छा लर्निंग आ जाती है। तो जब हम नए लोग से, जैसे अगर आपने फर्श का काम करवाना है, बिजली का काम करवाना है, राइट, तो अब आप उनसे पूछेंगे कि भाई भाई साहब आपकी सर्विसेज क्या हैं, क्या क्या करेंगे। फिर आपने क्योंकि एक चीज़ एक्सपीरियंस किया, आप वहाँ मेंशन करोगे कि क्या वे सफाई करके जाएंगे, क्या आप लोग अपना सामान समेट के जाएंगे जब क्लीन अप हो, जब आपका काम हो जाएगा, तो हमें ये चाहिए। तो अब क्या हो गया, इस एक्सपीरियंस से हमें बात करनी आ गई आगे किसी से, जब हमने काम करवाना है तो हमें पता है कि ये हम काम, ये चीज़ पूछेंगे। ज़रूरी नहीं है काम आपके हस्बैंड पूछें, क्योंकि वो साइट पे नहीं होते हैं। ये आप ही पूछ सकते हैं कि आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, पहले आप, नहीं जी हम ये करेंगे, लगा के चले जाएंगे ऐसे। पर ये जो चीज़ है, क्योंकि आपको पता है इसका इशू आया है, और ये बातचीत में नहीं आती, ये उनकी लिस्ट में नहीं आती, राइट। और कई लोग, जैसे आपने दो पार्टीज देखा है, एक करके जाता है, एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता, वो नहीं करके जाता, राइट। सो इसलिए आप पूछेंगे, अब आप पूछेंगे कि आप ये सफाई करके जाएंगे, उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट है कि जो भी आप काम करें, उसके बाद अपना समेट कर, जो भी कचरा है वो समेट कर जाएं। सो हर 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 एक्सपीरियंस नीडेड होता है, और हर एक्सपीरियंस हमें लर्निंग देता है, हमें अपग्रेड करता है। चाहे हमें संसार में, समाज में बातचीत करनी है, यू नो ये कैसे करनी है, तो वो प्रभु बहुत अच्छा सिखा देते हैं, ये बात आ जाती है। बिल्कुल। जैसे मैं कल जब सत्संग पे गई और पोस्ट आया हमें ये बात भी हो रही थी और देखिए, कई बार हम नए सत्संग, जब हमने जब हम अकेले ही सत्संग कर रहे होते हैं बहुत देर से, राइट, और अगर दूसरे भी करते हैं तो दूसरे इंचार्ज होते हैं चीज़ें बोलने के लिए, तो हमें वो रोल नहीं मिला होता कभी, हमने उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया होता कभी। सो वो तो जैसे जैसे उन्होंने कहा कि हमारा हमें 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 बहुत, हमें था कि समय नहीं बचा था, तो वहीं पे वो कहा, क्योंकि मुझे महाराज ने अलर्ट कर दिया था, राइट, कि जब हम सत्संग करते हैं तो तीसरा पेज आ गया, तो मैं स्पीड भी देख रही हूँ, और मैंने पीछे नहीं देखा, पर मुझे लग रहा है लोग ज़्यादा हैं, तो सबको इक्वल अमाउंट ऑफ भजन का टाइम मिले। तो अब आपको वो डिसाइड करना है कि भक्ति प्रकाश जी हमने कितने पेजेस करने हैं, अगर आप ओपन हैं। तो वो तीसरा पेज चल रहा था, और अब तीसरे पेज पे महाराज ने हलचल शुरू कर दी थी मुझे। इसका मतलब कि तीसरा पेज भी नहीं होता तो भी बहुत अच्छा रहता, लेकिन वो शुरू हो गया हुआ था, और मैं इधर देखूं सब मस्तों के कर रहे हैं, मैंने पीछे भी देखा सब मस्तों के कर रहे थे। फिर मैं ही साथ में आगे बैठी थी, तो मैंने डिसीजन लिया, मैंने कहा ये रिपीट कर देना, तो सबने कहा डिसाइडेड नहीं होगा ना कि भाई इतना, तो पर वो ठीक रहा, क्योंकि बाकी फुल फुल भजन अच्छे थे, 10-10 मिनट के भजन थे, सबने 10-10, 5-5, 6-6, 7-7 मिनट लिए, तो वो पछता रहे थे
कि भाई उनको कम करना। मैंने कहा नहीं, ये देखिए, जब आप किसी को भजन गाने को देते हैं, उसके पास अच्छा टाइम है, वो खुल के गाएगा, और गाना भी चाहिए अगर उसके पास टाइम है, राइट। और अगर उसको इतनी समझ नहीं है कि मुझे जल्दी रुकना है, तो ये आपको देखना है कि भाई मैंने किसको कब गवाना है। क्योंकि अगर हमारा बहुत मन करता है कि हमने भजन किसी से गवाएं, तो आपको उसको प्रेफरेंस देनी है, राइट। आपको उसके टाइम के सहारे नहीं छोड़ना है ना। जितना टाइम बचेगा वो प्रभु, ये जानबूझ के प्रभु ने किया कि अपने डिसीजंस ध्यान से रखो, अवेयर रह के करना है कि अगर ज़्यादा लोग आए हैं तो 2 पेजेस दो भक्ति प्रकाश जी के, और फिर जो आप सुनना चाहते हो उसको प्रायोरिटी दो। आप ये नहीं कह सकते कि उनको थोड़ा टाइम करना चाहिए था, उन्होंने इतना लंबा क्यों किया। नो, आपने उन्हें दिया अपॉर्चुनिटी गाने के लिए, वो खुल के गाएंगे। चाहे 6 पैराग्राफ्स गाने हैं, वो उन्होंने सारे 6 पैराग्राफ्स गाए, राइट। तो ये चीज़ होती है। यहाँ तो आप अपने रूल्स रखो, सबको पता होने चाहिए वो रूल्स कि 3 पैराग्राफ्स गाने, ज़्यादा लंबा मत खींचिए, 5 मिनट का गाइए, या ऐसी चीज़ करिए, ये चीज़ तो सेटअप करने में। तो ये चीज़ें लर्निंग की होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो बहुत ओपन थे लर्निंग के लिए। और यही होता है टेस्ट, एक्चुअली यही होता है कि आपकी साधना, आपका राम नाम कैसा चल रहा है। क्या आप ओपन हैं इन न्यू हमारी संस्कृति को अपनाने के लिए। ये हमारी श्री रामचंद्रम की संस्कृति है ना, कि भाई किस तरह से करना है, कैसे कैसे देखना है। तो वो अवेयरनेस रहती है, तो वो सजगता रहती है कि मुझे अब ज़्यादा लोग आए हैं, 2 पेजेस ओनली। आप पहले ही बोल दो भक्ति प्रकाश जी वाले को, ओनली 2 पेजेस नाउ, इतना करना है। और फिर ताकि सबके भजन हो जाए, खुला गाएं, सब आनंद लें अपने गा के। कोई फिर वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कि भाई कितना करना है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये एक्सपीरियंसेस, ये कभी आप उसमें नहीं गए, दूसरे लोग आपके लिए डिसाइड करते थे, दूसरे बोलते थे आप गाओ, आप गाओ, आप गाओ, दूसरे करते थे अनाउंसमेंट्स, है ना। अब आप देखते हैं वो नए लोग आए हैं, ओहो मैंने अनाउंसमेंट करनी है, कब करनी है अनाउंसमेंट, तो हम गलत जगह अनाउंसमेंट कर देते हैं कि जाप शुरू हो गया, अब आप बोल रहे हैं, है ना। ये चीज़ें अवेयरनेस, ये चीज़ें जब हम एक्सपीरियंस करेंगे तभी आएंगी ना। और फिर जब आती हैं तो बहुत सुंदर आ जाती हैं, बड़ा सिस्टमेटिक चल जाता है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं, ये सबसे सुंदर बात है कि हम ग्रहणशील, एक तो ग्रहणशील होते हैं, एक तो झुकने से पोला बना होता है, अंदर पोला बना होता है। प्रभु ने जो भी हमें एक्सपीरियंसेस दिए होते हैं, उससे हमें पोले किए होते हैं, ग्रहणशील किया होता है, राइट। चाहे थपेड़े कह लीजिए, लाइफ के चैलेंजेस कह लीजिए, चाहे जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन आपकी अंदर भूमि तैयार है, राइट। वो आप पोले हो गए में उससे, पोले होने के कारण अब जब नए नए जो संस्कृति की बात होती है, हमारी श्री रामचंद्रम की संस्कृति, या उत्थान की संस्कृति, या आसक्ति की संस्कृति, उसके लिए आप रेडी होते हैं, उसके लिए आपके और फैमिली मेम्बर्स भी फिर रेडी होते हैं, यस वी गॉट टू डू दैट, है ना, इस तरह हमें करना है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ साधना, कि भाई आपको कोई सजेशन देता है एंड यू आर रेडी टू एम्ब्रेस इट, और आपको लॉजिकल भी लगता है क्योंकि आप में भी ज्ञान है। आप में भी अच्छी खासी समझ है, सब में होती है। और सब जब उसे बैठ के एनालाइज करते हैं, चर्चा करते हैं, बात ठीक होती है कि हम, अगर हमारी चीज़ें फिक्स्ड होती हैं तो हमें कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन आ जाती है, या कुछ इस तरह से हो जाता है, और टेक फॉर ग्रांटेड हो जाती हैं चीज़ें, ये बात है। लेकिन जब ऐसे रोटेट्स होते हैं और वो करते हैं, तो फिर इट इज़ नॉट टेक फॉर ग्रांटेड, जैसे महाराज रखें, ये बात है। ये चीज़ है, बहुत सुंदर है। सो एवरीथिंग दिस इज़ ऑल्सो अ लर्निंग एग्जाम्पल, कि हमें नेक्स्ट टाइम के लिए अब हम बात कैसे करेंगे, अब हम महाराज से कनेक्ट कैसे होंगे, कि इन्हीं डिफ़िकल्ट लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे डील करना है, कहना है कि नहीं कहना, या शांत रहना है, या फिर काम मेरा सदना चाहिए। उद्देश्य मेरा ये है, एट द एंड ऑफ द डे जब मैं वहाँ से रैप अप करके आती हूँ, काम वैसा होना चाहिए जैसा जैसा अगले दिन के लिए तैयारी हो, उस ऑब्जेक्टिव को जी सफल बनाने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस कर सकते हैं। हम उसी चीज़ को नहीं नॉक 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 कर सकते, है ना, ये वाली बात है।
ये चीज़ है। अब जैसे बच्चे की भी आप कॉन्वर्सेशन सुन रहे होते हैं, आप सुन रहे हैं, आपको बहुत कई चीज़ें लग रही है ये ऐसा क्यों कर रही है, राइट, ये चीज़ कर रही है, तो उसका भी ढंग है बोलने का। जैसे एक मदर बच्चे का, उन्होंने देखा कि बच्चे ने बोला है मैं पहुंच गई हूँ, फिर घर आने में बड़ी देर की। अब आंख सब सजग हो गई मदर, राइट, और फिर उन्होंने क्या किया, अपने छोटे बच्चे को भेजा कि देखो कहाँ है। और अब क्या हुआ, बच्ची ने कहा मम्मा मेरी फ्रेंड आई हुई है, मैंने उससे, हमने नोट्स एक्सचेंज करने हैं, ब्ला 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 ऐसे बताया। जब बच्चा छोटा आता है, जो बेटा भेजा उन्होंने, उसने कहा नहीं एक और लड़का भी था खड़ा। अब घर में पता लग गया है कि भाई लड़की के साथ कोई लड़का है, इट इज़ अ नो नो थिंग, राइट। अब बच्चों को तो पता ही है अपनी माता पिता का माइंड सेट किस तरह क्या है, उनको अपने माता पिता की भाषा भी पता है कि अगर ऐसी चीज़ उनको पता लगती है, जो लैश आउट होगा, पता है उन्हें सब कुछ। अब बच्चे क्या करते हैं, बोलेंगे नहीं, बताया नहीं, वो वाली चीज़ जो हम तीन जने खड़े थे एक चीज़ निकाल दी। क्यों, घर का एनवायरनमेंट ऐसा है। महाराज का कल का प्रवचन, आपने अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप ही नहीं ऐसा बनाया कि वो आपको खुल के बता सके। और कई बच्चों की इनहेरेंट होती है, उनको पता है कि ये तो हमारे घर यहाँ नहीं चलने वाले, ये तो गलत ले लेंगे, ठीक नहीं लेंगे। अगर ठीक भी बच्चे को ठीक लगता है तो पेरेंट्स ठीक नहीं लेंगे, तो वो माइनस हो जाती हैं चीज़ें। आपको वही पेश किया जाता है जो आपको पसंद है, आपको वो पेश नहीं किया जाता जो बच्चे को पसंद है या जो रियल है। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा उन्हें सिखाया है, मुझे यही वाली चीज़ चाहिए तुम्हारी, मुझे यही वाली चीज़ तुम्हारी पसंद है, बाकी चीज़ नहीं पसंद। सो उन्हें कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप भी बच्चे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे बिल्कुल। महाराज जब कहते हैं कि बच्चों पर ध्यान रखना है, महाराज ये नहीं कहते कि जासूसी करने लग जाओ और उस पर थानेदार बन जाओ, वो तो बच्चे आएंगे ही नहीं वापस घर, राइट। सो इसलिए बड़ा ध्यान से चलना होता है टीनेज एरियाज में, वॉच करना होता है, सजग रहना होता है, यू हैव टू कीप वॉचिंग, अपनी वॉच से ढीले नहीं होता। फिर महाराज भी, जब महाराज को पता होता है कि आप कैसे वॉच कर रहे हैं, उन्होंने जो जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है वो बताते रहते हैं। बच्चे ने नहीं बताई होती, आपको पता होती है। कब बोलना है, कब मुंह खोलना है, कैसे मुंह खोलना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टीनेज ईयर्स की बहुत इम्पोर्टेंट पेरेंटिंग है, लर्न करनी होती है, स्किल्स होती हैं, लर्न करनी होती हैं। हम कटुता चतुराई ऐसे नहीं करते, लेकिन हम वॉचिंग करते हैं, वॉच ज़रूर। तो उन्हें वही कहा कि भी बच्चा अगर लड़के के साथ है, अगर कर रहा है, तो आपको, आप कितनी चीज़ें कर रहे हो, आप जाप कर रहे हो, आप बैठ के ले रहे हो, किसी चीज़ पे तो आपको फेथ होना चाहिए ना। बच्चा भी बैठ के ले रहा है, बच्चा भी जाप कर रहा है, कहीं तो आपको फेथ होना चाहिए ना। लेकिन सजग भी होना चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल ब्लाइंड नहीं हो सकते, इस तरह से। और एक और चीज़ याद रखनी चाहिए, आप जिस इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं, आपका बच्चा सेम इन्वायरमेंट में नहीं पल रहा। आपके घर का, पेरेंट्स का जैसे इन्वायरमेंट था, आपके बच्चे का वो घर का इन्वायरमेंट नहीं है। और जो विदेश में बच्चे होते हैं उनके लिए तो बहुत टफ होता है, क्योंकि उनका 7-8 घंटे बाहर निकल रहे होते हैं बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट में, और जब वो घर आते हैं वो बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट होता है। उनके लिए ये सब बैलेंस करना कई बच्चों के बस की बात नहीं होती है। उफ,
तो ये घर में अलग चीज़ मैं करूँ और बाहर में अलग, राइट? तो बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए, कैसे चूज़ करूँ, कैसे कैसे करूँ। कई बच्चे तो अपने पेरेंट्स के साथ जब बात करते हैं एक्सेंट तक नहीं लाते, बाहर के बच्चे ना, कई इतना गजब का उनका वो चीज़ होता है, लेकिन अपने बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ बात करेंगे तो उनकी एक्सेंट आ रही होती है, जो कि शायद कभी पेरेंट्स ने सुनी नहीं होती। बड़ा टफ होता है अगर हम देखें तो, इसलिए हम और ज़्यादा टफ ना बना दें, है ना? कि वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट लोगों से मिल रहे हैं, और बच्चे फिर बहुत कॉन्शियस होते हैं जब वो अपने पेरेंट्स को पब्लिक में लेके आते हैं, पब्लिक में होते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। तो इसलिए इसलिए बहुत ध्यान से हम अंडरस्टैंड कर सकें तो अच्छी अच्छी बात है। और वॉच एंड प्ले होना चाहिए। फिर आपको लगे कि बच्चा स्ट्रेस्ड आउट हो रहा है या बहुत ज़्यादा दूसरों पे जा रहा है, तो पूछना चाहिए कि तुम अपनी राम नाम लेखनी लिख रहे हो? हाँ, और अपने पे अगर बहुत ज़्यादा बाहर बाहर जा रहा है मन, थॉट्स बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा मेडिटेट उसके बाद जो होता है ऐसा कर सकते हो, है ना, इस तरह से। पर ये भी कहना ठीक नहीं है, वो करते हैं अपना तो अपने ढंग से करते हैं। पर हाँ, जब ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट लगे, जब किच किच आपके साथ करें, तब आप ये बोल सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, रैदर दैन कि जो वो कर रहे हैं एक्साइटमेंट में, उसमें बीच में जाके वो करें, ये चीज़ है। या बच्चों का तो अच्छा खासा वो हो जाता है। ये चीज़ है। दीदी ये तो महाराज जी से बीच बीच में हम बुलवाते रहते हैं ना, कभी कभी स्ट्रेस बड़ा ज़्यादा हो जाता है इनमें। जैसे रिजल्ट निकला था, तभी मैंने इसको यही बोला कि बेटा लेखनी वगैरह लिखा करो। बेटे को भी यही बोलती हूँ, लिखते हो आप रेगुलरली? और तो कुछ नहीं, मैं यही बोल सकती हूँ, महाराज जी अपने आप आपको फिर रास्ता दिखाएंगे, आप लिखा करो। क्योंकि पता नहीं मुझे आदत है कि कई बार इसकी लेखनी मेरे हाथ लग जाती है, और मेरे से मैं पेज देख लेती हूँ कि किस डेट का लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि 5-6 दिन हो गए इसने लिखा नहीं है, और मेरे से कंटिन्यूसली मैं बोलती रहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि नहीं लिख रही है। और फिर मतलब ये भी क्या, हाँ, फिर ये तो बार बहुत बार अच्छा बोलना। कहा, क्योंकि अगर ड्यूटी देते हैं हमारे सत्संग में तो फिर वो तो ज़रूर होनी होती है, वो तो कंपलसरी है, वो तो होने वो नहीं होना चाहिए कि आप सत्संग में ड्यूटी देते हैं तो आप बोल रहे हैं कि नहीं, मैंने लिखी है और आपने लिखी नहीं है। वो तो आपका, अगर आपका नाम आया हुआ है, ड्यूटी लिस्ट में नाम है, तो उस मंथ तो लेखनी करनी करनी है, यही कह सकते हैं। ये तो है, ये तो एंट्री है, वरना नहीं। या बिल्कुल ठीक है, बढ़िया जी, बढ़िया। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो हम यहाँ पे यही यही हमारा हमारा शुरू था, ये वाला कोट, कि हम अपने अपने जाप पर विश्वास रखें, एज पेरेंट, एज साधक। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने जाप पर, अपनी प्रार्थनाओं पर ज़्यादा विश्वास रखें। फिर कि यस, शुभ कर्मों से सभी पार हो जाएंगे। या यही चीज़ें हम घर में भी अगर कहें कि नहीं, अपनी जाप पर, अपने प्रार्थना पर विश्वास रखो, इन सब से सब हमें रास्ते मिलेंगे, हमें मार्गदर्शन मिलेगा। ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है। या बिल्कुल, ये चीज़ है। या फिर मन्नतें मांगने से गंगा यमुना आदि तीर्थ महात्म्य द्वारा नहीं, बड़ा क्लियर बोला है, बड़ा स्पष्ट बोला है। हम गाय ब्राह्मण के पराधीन ना रहकर, हम रहकर स्वतंत्र रूप से अपने जप आदिक शुभ कार्यों पर जाना ठीक समझते हैं। गाय भी मेंशन किया है। महाराज बहुत बोल रहे हैं। हाँ। और मुझे मुझे ज़रूरी भी नहीं है कि बहुत सारे साधक प्रवचन पीयूष जी इस तरह डिटेल में पढ़ते हैं कि उन्हें स्वामी जी महाराज की सोच और टीचिंग्स का
इस तरह पता हो, बहुत हर चीज़ लिखी हुई है, साधना सत्संग की लिखी है, हर चीज़ बड़ी सुंदर लिखी हुई है, या बहुत क्लैरिटी है, स्पष्ट है, बोल्ड है। और तभी हमारे स्वामी जी महाराज बहुत जनों से अलग भी है, भिन्न भी हैं, यू नो ये इन चीज़ों में फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा फोकस हैं, या ये है बढ़िया बढ़िया। तो हम यही करेंगे कि राम नाम के जाप से मुझे जाप पर और विश्वास होता जा रहा है। राम नाम के जाप से मुझे राम नाम पर और विश्वास होता जा रहा है। हो जाएगा जी, बढ़िया। और कोई क्वेश्चन? रिम्पल जी, क्वेश्चन? नहीं? श्योर? फिर क्या सीखा आज? क्या लेके जा रहे हैं आज? राम नाम पे विश्वास पूरी तरह से अपनी पे होना चाहिए। विश्वास कहीं इधर उधर नहीं भागना, कुछ नहीं करना, अपने मन को डावाडोल नहीं होने देना, बिल्कुल, एक जगह स्थिर रहना। या और बिलीव करना है कि अरे राम नाम सब कर सकते हैं, उनमें है क्षमता ये सब करने की। वो अलाइव हैं, या कर सकते हैं वे, या बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, क्या सीख के जा रहे हैं? जी दीदी, ये सीखा कि एक तो ये सीखा कि बच्चों के साथ ज़्यादा भी कंट्रोलिंग नहीं होना, बस राम नाम पे विश्वास रखना है। जहाँ कभी वो ढीले होंगे तो महाराज जी खुद ही कैसे ना कैसे बता ही देंगे हमें, हाँ, और महाराज से बताते भी पूछ हैं। के बात करनी ज़्यादा अच्छी कुछ रहती है कि महाराज कैसे बात करूँ, मुझे ये लग रहा है, कैसे किस तरह से बात करूँ। वो ज़्यादा वो बहुत ही अच्छा रहेगा, या किस तरह बात करनी है, या बिल्कुल बिल्कुल। यही कि हर सिचुएशन लर्निंग ही देती है आगे के लिए। अगर कुछ पहले कुछ जैसे हो जाता है तो वो हमें सीखने के लिए, बेटर के लिए, कि हम आगे उसमें क्या लेके हम कर सकते हैं। आगे हम उसके मतलब लर्निंग में ये है कि पॉजिटिव देखें कि हम मुझे इसमें अब आगे की सिचुएशन में कैसे करना है, ये है। बिल्कुल और बिल्कुल बस वही है कि जाप और इस पे पक्का विश्वास की जो बिल्कुल। है वो सब कुछ, राम नाम जो है वो सब कुछ करते हैं। चाहे हमें हमारे अंदर जो चेंजेस लाने हैं, हम चाहते हैं कि हम ऐसा, हमारे जो भी दोष है तो वो सब कुछ वो, चाहे जैसे अभी यही था कि पेरेंटिंग का था, तो इसमें यही है कि हमें मतलब जैसे अपना एक्सपीरियंस है कि महाराज पे विश्वास कर रहे हैं कि क्योंकि उनके बच्चे हैं तो उन पे हम विश्वास करके एक बार छोड़े, तो क्योंकि ट्रस्ट महाराज पे कर रहे हैं, हम राम नाम पे कर रहे हैं। तो बच्चों को इस तरीके से तो फिर क्योंकि उन्हें फिर वही रहता है कि हम कैसे कहें, हर बात फिर वो कह नहीं पाते हैं, चाहे कैसा भी होता है उनकी लाइफ में। तो क्योंकि वो डरते हैं कि ऐसा रिएक्शन मिल जाएगा, वैसा मिल जाएगा, हम्म। क्या कि हाँ, आगे क्या। ये नॉट ओनली जहाँ रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ बच्चों का बहुत स्ट्रांग होता है, कई जी बड़े स्ट्रांग रिलेशनशिप्स होते हैं, जी राइट। और ओपननेस होती है, बच्चा हर चीज़ शेयर करता है, करता जी आया होता है। ये ना केवल वहाँ के लिए बल्कि हर 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 तरह के रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और बच्चे को रिस्पेक्ट देना बहुत बहुत सुंदर रहता है। छोटों को रिस्पेक्ट देना हमें आदत नहीं है, या फिर जो भी है, जैसे भी है, पर उनको उनकी 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 सोच को, उनके वो चीज़ को रिस्पेक्ट देना मायने रखता है, बहुत सुंदर मायने रखता है, बहुत सुंदर रहता है। या मेरा भी यही रहा कि जब भी मैं बाहर भी महाराज लेके आते हैं, सबसे पहले तो मुझे ये सिखाया कि
अपने सराउंडिंग्स के लिए वॉल्यूम जो है वहाँ पे कई बार फोर्सफुली सिखाया, कई बार वैसे सिखाया। इवन तो मैं अब सबसे पहले आके इन्फॉर्म कर देती हूँ कि भाई मेरा ऐसा रहेगा, ऐसा रहता है। तो मैं हर बार विदाउट फेल मैं अ, फिर वो मुझे क्या कहते हैं, हाँ ये समय में, इस समय में ठीक है, इस समय में ध्यान रखिएगा। अब ये बहुत अच्छी लर्निंग है ना कि हाँ समय का, अब उन्होंने बोला है, जब मैंने बोल दिया कि मैं ऐसे कर रही हूँ, अब दूसरी तरफ भी बोलता है कि हाँ समय का ध्यान रखिएगा। तो फिर बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रहता है कि मैं बाहर आके इन चीज़ों का करती हूँ। लेकिन मेरे घर में भी सेम ऐसी ही वो होती हैं परिस्थिति। तो फिर देखिए अब ये लर्निंग है, आपका दिमाग जैसे भी ग्रंथि प्रभु खोलते हैं। और मेरा तो महाराज ने तो सिखाया ही है कि घर से शुरू होना होता है। पर घर पे आप, आई गेस घर में आप सोचते हो कि मेरा घर है ना। और फ्रीडम है घर की। और जो बाकी है वो ऐसे। पर नहीं, फिर आज मुझे यही सिखाया कि नहीं, जैसे बाहर के लोग हैं वैसे ही घर के लोग की भी तो वैसी ही वो है, मतलब उनका भी तो अगर तुम, तो फिर मैंने कहा फिर महाराज वो खुल के वो करना। तो फिर मैंने देखा कि नहीं, मैं मैं जब गा रही थी कल सत्संग, तो मैं धीमे ऐसे ही बोल रही हूँ जैसे अभी मैं धीरे बोल रही हूँ, राइट, खुल के नहीं बोल रही। तो मैं गा भी ऐसे ही रही थी, कहीं और से आवाज़ निकल रही है, खुल के नहीं निकल रही। तो मैंने देखा पर आनंद फुल था। फिर मैं, ये महाराज जी मुझे दिखा रहे थे कि आनंद फुल है। तो तुम ऐसे बात तो आनंद की होती है ना, वॉल्यूम की नहीं होती। अगर तुम धीरे गा के वो कर रही हो ऐसे, तो फिर आनंद कितना आ रहा है, झूम रहे हो, बहुत मज़ा आ रहा है, सत्संग फुल ब्लास्ट पे जा रहा है। तो वो बहुत सुंदर है, तो बहुत सुंदर है। तो फिर मैंने कहा फिर मैं नहीं करूँ हारमोनियम, क्योंकि आप हारमोनियम करते हो तो आपको स्पीकर उस तरह का लाउड करना होता है। मैंने कहा हाँ मैं करके देख सकती हूँ, टाइमिंग्स का देख सकती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर 3 महीने बाद मौसम चेंज चेंज होता है। तो इसलिए फिर अगर मैं बाहर ऐसा कर सकती हूँ, तो मैं घर पे भी ऐसा बिल्कुल कर सकती हूँ। कई बार रिवर्स करना होता है, रिवर्स सीखते हैं तब आपका ध्यान जा रहा होता है। पर हाँ ये चीज़ है। तो फिर आई गेस आपके इंद्रिय भी वैसे टोन्ड इन हो जाएंगे शायद। जैसे कहते हैं ना कम खाओ तो आपको फिर कम भूख लगती है, फिर आप उतना ज़्यादा आपको खाने को होता है, फिर आप ज़्यादा खाते हैं, फिर बॉडी वैसे ही उसको वैसे ही लगता है। तो ये बहुत अच्छा, मुझे ये मेरी लर्निंग थी कि हाँ तुम ऐसा घर पे कर सकती हो। और फिर आनंद फुल आ सकता है। और एप्स और बिना हारमोनियम के सुंदर चल सकता है। मैंने कहा हाँ मैं कंफर्म करूँगी सुन के कि ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा, फिर मैं डिसीजन लूँगी। ये चीज़ बहुत, ये मेरी लर्निंग थी कि हाँ हर हर सिचुएशन और अपग्रेड करवाती है। और कई 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 एरियाज में आपका शून्य, आपका आपका स्कोर शून्य होता है। बिल्कुल शून्य होता है, तो उसमें भी आपके 1 या 2 नंबर आ रहे हैं तो आप कह रहे हो नहीं अभी पास होना तो बड़ी दूर है। अभी तो नंबर की गिनती ही शुरू हुई है, तो वो ठीक है ना, इस तरह से या ये जी बात। हाँ जी, एक जैसे कल मेरा भी एक शेयर करना था कि वो अंदर का उस समय महाराज ने मैसेज करा कि कल सुंदरकांड जी का पाठ था। तो जो जो डेली जो हारमोनियम हम यूज करते हैं वो मेरे आगे नहीं था, मतलब वो दूसरा हारमोनियम था, तो वो काफी लाउड बजता है, मतलब वो इतना मतलब। तो अब ये हुआ कि पोजीशन ऐसी थी कि हम नहीं कर सकते। तो जो दूसरी शादिका जी ने कहा कि भी उन्हें वो ज्यादा ठीक लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो यानी ये नहीं था कि मैं इसी पे अटकूं कि मुझे उसी पे बजाना, मतलब महाराज ने ऐसा कहा कि कोई भी सामने, मतलब कैसी भी परिस्थिति हो, हारमोनियम का क्या,
क्योंकि बजवाने वाले वो जैसे भी उन्हें बजवाना है, जैसे क्योंकि वो बहुत लाउड जैसे बजता है, तो वो अच्छा लगा कि मन की नहीं थी कि भी मैं मुझे वहां पे अटका हुआ कि वही हारमोनियम, क्योंकि डेली एक हारमोनियम की ही आदत थी। तो हुआ ये कि लास्ट में जब पता चला कि उस हारमोनियम की भी वैसी ही आवाज आई जैसी वो वैसी जो जो रोज हम बजाते हैं, तो ये क्योंकि छोड़ दिया था, क्योंकि अपने अंदर का नहीं था ना कि मुझे मैं यहाँ पे अटकी रहूं कि भाई मन की हो कि नहीं मैं वही बजाऊंगी, तो क्योंकि वो महाराज पे छोड़ा, क्योंकि जो सामने लाएंगे उसी से करना है, और क्यों हम करें कि भाई मुझे नहीं वो। तो वो बड़ा अच्छा लगा, मतलब ऐसे कि महाराज की कृपा कि देखो महाराज ऐसी सोच दी कि मैं उस हारमोनियम पे मुझे नहीं अटकाया कि भाई मैं रोज जिस हम हमारे लिए कंपेटिबल होता है कि यार वो उसी उसी हारमोनियम से हम बजाते हैं, तो और वो हारमोनियम कभी दूसरा वाला हम कभी बजाया नहीं, वो दूसरी तरफ होता है पुरुषों की तरफ, पर कल पुरुष कोई थे नहीं, सारी महिलाएं ही थी, तो हमने ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट, तो वो बजा वैसा ही जैसा रोज बजता है, तो क्योंकि कर नहीं, ये आपने बजाने बहुत वाले अच्छे लाए। ये वाली चीज़ मैंने नोटिस किया। मैं खुद से तो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, इसलिए मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ा कौन सी चीज़ आगे आई है, क्यों। लेकिन मैंने नोटिस किया, ये जैसे आप कहते हैं ना, तो मैंने नोटिस किया कि कई जो स्पेशली जो प्रोफेशनल होते हैं वो चेक करते हैं कि कौन सा हारमोनियम पे गाना है। फिर जब वो बैठते हैं तो उनके लिए वही हारमोनियम लाया जाता है। आई थिंक क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल नहीं है ना, तो हमारे लिए वो चीज़ हम हमारे अंदर वो गांठ नहीं है बनी हुई इस तरह की। क्योंकि जो लोग प्रोफेशनल होते हैं वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं, कौन सा स्केल मिल रहा है, कौन सा ऊपर नीचे। मुझे तो मैं सेम ऐसा ही हुआ भी था, आई थिंक बुक में भी है कि जब मुझे बोला कि वो तुम्हारी बारी आएगी, जो आई थिंक लास्ट मैंने गाया होगा जब साधना में यहाँ पर, तो महाराज मुझे, और मैं हैरान थी कि मेरी बारी भी आ गई, क्या आप तो जिस तरह के माइंड सेट्स होते हैं लोगों के, और महाराज ने जैसा करवाना होता है, तो फिर तो वहाँ पे मुझे आई, जाओ 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 प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। मैं प्रैक्टिस देखो कौन तबले के साथ करो प्रैक्टिस, ऐसे करो मैंने कहा, सब कुछ तो हम्म आपने करना होता है, आनंद भी आपने देना होता है, सब कुछ आपने देना होता है, तो फिर आप ही करवाओगे सब कुछ। तो या बिल्कुल ऐसे ही था वो। आई थिंक ये प्लस पॉइंट है साधारण, और थोड़ा सा जो आप अपग्रेडेड प्रोफेशनल्स होते हैं ना, जो उसमें साधारण लोग सब जगह बैठ के सब जगह एडजस्ट करके कर लेते हैं हर चीज़ के साथ। वो जी, दूसरों वही के था लिए कि महाराज हाँ। कराना तो उन्हें वही सामने वही आया हाँ, हारमोनियम, तो उन्हें ही पर बजवाना दूसरों है। के लिए महाराज ज़रूर करते हैं। जैसे मैं नोटिस कर रही थी हमारे सत्संग में कि एक साधिका जी गा तो रहे थे पर हारमोनियम की आवाज़ नहीं आई, और वो तो मुझे पता है बड़े पर्टिकुलर हैं, एक एक सुर लेके ऐसे करती, तो फिर दो बार नोटिस किया, फिर दूसरी बार महाराज ने कहा जाओ चेक करो। फिर मैंने खुद से वो बजाया, फिर मैंने कहा नहीं ये तो बज ही नहीं रहा आपकी। फिर वो बेसुर आ जाता क्योंकि उनको सुर ही नहीं आ रहा, तो फिर उसके बाद फिर अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग हमारे यहाँ होती है कि मैं जब ऑफर कर दूंगी ना, कि मैंने कहा मुझे दे दो मैं कर दूंगी ना जी, हमारे इतने दयालु कृपालु संचालक जी हैं, हो ही नहीं सकता। ग्रोथ की बात है तो उसमें सारे के सारे वो हो जाते हैं ढूंढने सॉल्यूशंस की किस तरह। तो सारे के सारे हारमोनियम अब मुझे लगता है उनको कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि हमारे वो पिछले बार वो आए थे, क्या कहते हैं, सिंगर, तो उनके सामने सारे हारमोनियम लोग घर से भी ले आए थे अपने चेक करवाने के लिए कि भाई क्या क्या उसमें चीज़ हो रही है। सो आपका एक स्टेप कई बार सारा का सारा वो करता है कि चलो भाई लो इस पर कैसे इन्हें ठीक किया जा सकते हैं, क्या किया जा सकता है, या दूसरों के लिए फिर हम लोग हो जाते हैं। दूसरों के लिए जैसे अपने लिए तो हम कर लिए कोई बात नहीं, वो चल जाएगा, पर दूसरों के लिए हम स्टेप भी लेंगे। ये जो हमारा ये कर्म योग आता है, फिर दूसरे के लिए हम खड़े भी होंगे, दूसरे के लिए हम एडवोकेट भी करेंगे, दूसरे के लिए हम कहेंगे भी माइक अच्छे से रखो उनके आगे। ये कई बार महाराज ने कहा, एक साधक जी के आगे माइक ही नहीं अच्छा होता था, उनकी आवाज़ इतनी फीकी सी आनी, तो ये महाराज बुलवाते कि नहीं, क्यों ऐसा करते हो, इतनी सुंदर वो गाते हैं, उनका माइक अच्छे से रखा करो उनके आगे। तो या दूसरों के लिए आप
खुल के कर सकते हो। ये चीज़ है, करनी भी चाहिए, बहुत आनंद आता है दूसरों के लिए करके, दूसरों का सब करके, बहुत सुंदर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर महाराज चर्चाएं करवाते हैं, आते हैं, कहाँ कहाँ से सिखाते हैं, अमेजिंग है कैसे कैसे सिखाते हैं। ओ माय गॉड, उनके सिखाने के ढंग, और उन्हें पता होता है कि पता, इसको पता चल गया। तो यूनिक ढंग होते हैं सिखाने के, अमेजिंग, बहुत सुंदर। सो हम श्री अमृतवाणी जी करेंगे इसी वॉल्यूम में। है ना, शुरुआत हो जानी चाहिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों, अनंत। धन्यवाद। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा, परम पुरुष सुखदान। सुखदान है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी। राम कृपालु परम पुण्य प्रतीक है, परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्ति भय बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाच एक है निश्चित धार विचार। मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुण खान। राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव। देव दया अवतरण का धार चौगुना चाव। मंत्र धारण यूं कर
से लेकर नाम, जपिए निश्चय अचल से, शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से, जल रजर तु संयोग, पाकर विकसे क्रम से, क्यों मंत्र से योग। यथा शक्ति परमाणु में, विद्युत कोश समान, है मंत्र त्यों शक्तिमय, ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारना धार्य है, राधि मंत्र निधान, हरि कृपावतरण का, पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से, पवन तेज का फूल, है कृपा त्यों आ रही, करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा, आती बिजली धार, नाम जाप प्रभाव से, त्यों कृपावतार। खोलते ही जल नल ज्यों, बहता वारी बहाव, जप से कृपावतरित हो, तथा सजग कर भाव। राम शब्द को ध्याये, मंत्र तारक मान, स्वशक्ति सत्ता जगत करे, ऊपरी चक्र को यान। दशम द्वार से हो तभी, राम कृपावतार, ज्ञान शक्ति आनंद से, साम शक्ति संचार। देव दया स्वशक्ति का, सहस्त्र कमल में मिला, हो सतपुरुष संयोग से, सर्व नष्ट हो पाप। देव दया स्वशक्ति का, सहस्त्र कमल में मिला, हो सतपुरुष संयोग से, सर्व नष्ट हो पाप। करता हूँ मैं वंदना, नत शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन, मंगल शिव शुभकार। अंजलि पर मस्तक किए, विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे, होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर, मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम, शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करन, चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम मैं, तुझको शक्ति निधान। भरपूर श्रद्धा से तुझको नमो, मेरे राम हसूर। ज्योतिर्मय जगदीश है, तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम, तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के, परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे, होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम, परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, एकैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु, देवादिदेव है, उसको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम धुन सुधा समानी। पावन पाठ राम गुण राम, राम राम जप राम ही राम। परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप है राम भगवान।
परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान, अमृत वाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण, अमृत वाणी अमृत श्री नाम, राम राम मुद मंगल धाम, अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा सम गीत राम की अर्चा, अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुच समाधान, अमृत रसना वही कहावे, राम राम का नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, अमृत पद सोही जन पावे, राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार, राम राम जप हे मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजित जान, राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न सहातकारी, राम नाम शिव शकुन शिव राम श्री राम चार, माने उत्तम मंगलाचार, राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना, राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे, जाहो राम नाम धुन नाद, भागे वासे विषम विषाद, राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधरस सिंच शांति ले आवे, राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बनाओ, राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल, विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल, जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत, सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो शुचितर तन मन, जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे, मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे भ्रम भय सारे, जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूर्ण काम, चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे, राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाई, राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति ज्ञान समुद्रा, राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम, मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा, सिमरन राम नाम है संगी, सखा सनेही सुहृद शुभ अंगी, युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला, निर्जन वन विपद हो घोर,
बिगड़ी निशातम सब ओर, जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध वेग बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुख दाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुछ चिंता चित्त चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मन चित चिंतन पूरक। शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहु बार, जन का करता बेड़ा पार। घड़ी घड़ी कठिन तरकाल, कष्ट कठोर क्लेश कराल। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। नाम टुकड़े राम नाम बिन दे, रखिए राम नाम छूटे। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय है एक। पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का कटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, वन कुटिवास अति वैराग। राम नाम बिना नीरस फोक, राम राम जप तरिए लोक। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परमाभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी। राम राम महामंत्र जपना, है सुव्रत नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि। वृद्धि सिद्धि और नव निधान, दाता राम है सब सुख खान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम दयालु, है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, तातामृत भोग। नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमान मोल। अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम का तारक जाप। बीज अक्षर मां शक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परात् परयंत्र। बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश, राम राम जप दोष विनाश। कुंडलनि बोधे सुषुम्ना न खोले, राम मंत्र अमृत रस घोले। उपजे नाद सहज बहुपान, भज पाजा भीतर हो शांत। राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम धुन जभी रमावे। राम नाम जप जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग। ग्रंथि अवेद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी। पतित पावन परम पावन
तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सब ही सुखकार। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण में जन गाई। यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निश दिन बखाने। तापस योगी सिद्धर शिवर, जपते राम नाम सब सुख कर। भावन भक्ति भरे भजनी, भजते राम नाम रमनी। भजते भक्त भाव भरपूर, गंभय भेद भाव से दूर। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन कर्म पाठ ही मान। करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम नाद कान। इसमें सुरती सुर रमाते, राम राम स्वर सार समाते। देव देवी गण देव विधाता, राम राम भजते गण त्राता। राम राम सुगुणी जन गाते, स्वर संगीत से राम रिझाते। कीर्तन कथा करते वे पार, सार सरस संग साधनवान। मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान। होता तीनों लोक में, राम नाम गुण गान। मिथ्या मन कल्पित मत जान, मिथ्या मोह कुमद बैताल। मिथ्या मन मुखिया मनोराज, सच्चा है राम नाम जप कार। मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है बैर निंदा हट क्रोध। मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुखकार, राम नाम जप सत्य निधान। सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी। बीज से तरु मकड़ी से तार, हुआ तो राम से जग विस्तार। विश्व वृक्ष का राम मूल, उसको तो प्राणी कभी न भूल। सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान। लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतनानंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य है राम, शरण शरण है राम विश्राम। राम नाम जप भाव से, मेरे अपने आप। परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रिताप। राम नाम बिन वृथा विहार, धन्य सुख भोग पसार। वृथा है सब संपद सम्मान, होवे तन्य तरह का प्राण। नाम बिना सब नीरस सार, जो हो स्वर बिना राग विषाद। नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम, जगत की ज्योति जाचल मान। राम नाम बिना मोहिनी माया, जीवन ही खातन छाया। सोना समझिए सब संसार, यहाँ नहीं राम नाम संचार। सोना जानी ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं एक। सोने ग्रंथ पंथ मत पोथे, बने जो राम नाम बिन थोथे। राम नाम बिन वाद विचार, भारी भ्रम का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर। रईस से हे मम मन, नाम सुमाला फेर। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य
राम जाप जो करता निहार, सोते जगते सब दिन राम, जपिए राम राम अभिराम, जपते राम नाम माला, लगता नरक द्वार पे ताला, जपते राम राम जप पाठ, चलते कर्म बंध यथाकाठ, संग राम नाम की टूटे, भांडा भरा अभग भय फूटे, मन का है राम नाम का ऐसा, चिंता मन पारस मणि जैसा, राम नाम सुधा रस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर, राम नाम श्री राम महाराज, तो सिंधु में अतुल जहाज, राम नाम सब तीर्थ सार, राम राम जप परम स्नान, धोकर पाप ताप सब दूर, कर दे भय भ्रम को उन्मूल, राम जाप रवि तेज समान, महामोहतम हरे अज्ञान, राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान, राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार, परम पाठ पावन परम, पतित अधम देतार, मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात, राम कृपा लेवे अनंत सार, राम प्रभु है जिन प्रतिपाल, राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत्य धर्म, राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा काहे पाना, मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा तब ही अवतरे, रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में हूँ लीन अधीन, राम कृपा भरपूर पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं, भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान, राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे, कृपा प्रसाद राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर लेनी, कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम दे रहे तविवाद, प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता, प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी, औषध राम नाम की खाइए, मृत जन्म के रोग मिटाइए, राम नाम अमृत रस पान, देता अमल अचल निर्वाण, राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाग, राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाग, मांगो मैं राम नाम महदान, करता निर्धन का कल्याण, देव द्वार पर जन्म कबू का, भक्ति प्रेम अनुराग से रूका, करूँ तेरा या लिए तेर, चरण कड़े के रखियो मेर, आप विरद विचार, दीजिए भगवन नाम प्यार, राम नाम ने वे भिखारे, जोते अधर्मी अधम हत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, कर गए राम नाम ले एक, कर गए धृति धारनाहीन, धर्म कर्म में जन अति दीन, राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल निर्मल पाप, राम नाम मन मुख में बोले, राम
राम नाम भीतर पट खोले, राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख रास। राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे, सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सद जाते सब काम, देव देव देवे यदार, धन महा सुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया, मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया, पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी। बड़ा जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे कबीर, उसके भीतर कोश कुबेर। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। हट में नाम मूर्ति धरिए, पूजान कर मुख हो करिए। आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जपूं मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम। सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार, राम दाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल पार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल पार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम राम राम। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम राम राम। जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम। पतित पावन नाम भजते राम राम राम। पतित पावन नाम भजते राम राम राम। भजते राम 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 भजते राम
शरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। शरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः। रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्, भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्, सत्यं शिवं मङ्गलम्। वृद्धि आस्तिक भावकी, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री
परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय